Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do a monthly analysis for June 2024, right? I'm saying monthly because now this is a main event जहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस के हमें रिजल्ट पता चलने वाले हैं, इसीलिए we will include the monthly analysis. But before going any further, let us analyze what we discussed for weekly, right? एक छोटा सा एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था. So if you remember for the last week of this May series, we discussed क्या कि 27th May को अगर 27th May को first of all if we come back on आर्ली का फ्रेम्स, जस्ट अ मिनट, आई एम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम्स. यस, 27th मई के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि 27th मई को अगर फर्स्ट आर्ली रेड भी बन जाए, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए तो कंसिडरिंग दैट कैंडल का लो, निफ्टी कैन पंप ऑल दी वे टू 23,200 400 तक जा सकता है. पर अगर कहीं पे भी रिवर्सल दिखे, इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक आउट द प्रॉफिट, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई सेड, बट नॉट टू शॉर्ट, राइट? इसी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है. ओनली एंड ओनली अगेन इफ इट इज ब्रेकिंग 22,800 का रेजिस्टेंस, राइट? ये जो 22,800 जो वापस सपोर्ट हुआ है, ये 22,800 जो वापस सपोर्ट हुआ था, और 22,800 हमने कब से डिस्कस किया था? अप्रैल से लेके मई सीरीज तक के लिए, राइट? जो हम क्रॉस नहीं कर पाए थे, ये फाइनली क्रॉस किया था मई के सेकंड लास्ट वीक में. इसलिए अगर इसके पास नेगेटिव कैंडल्स बन जाए, राइट, अगर पॉजिटिव रहे तो क्या, तो ऑल दी वे 23,400 तक का टारगेट दे सकता है, जबकि 23,100 तक गया, राइट? फर्स्ट सेकंड आर्ली हमको स्ट्रॉन्ग मिलने के बाद 23,100 तक गया. बट अनदर थिंग दैट वी डिस्कस की, अगर कैंडल यहां से रिवर्सल दिखाए, राइट, रिवर्सल दिखाए और ये क्या 22,800 का सपोर्ट भी ब्रेक करते, then it can go for 22,600 or 22,400 also, right? That is what we discussed in the previous week, and we saw both side ka volatility, right? Because this was the last week before the exit poll results, before this Lok Sabha election results, right? So दोनों साइड का वोलेटिलिटी हमने निफ्टी में देखा था. बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था? बैंक निफ्टी के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि इस पैरेलल चैनल के अंदर जैसे हायर हाइस कब तक चल रहा है, जब तक प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक ना हो, राइट? जब तक प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक ना हो हायर हाइस चलेगा. और अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इस रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं 49,970 तक. कब तक? जब तक प्रीवियस लो ब्रेक ना हो. मंडे के ही दिन फर्स्ट अर्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिलने के बाद मंडे के ही दिन अपन 49,688 तक गए थे. प्रीवियस क्लोजिंग कहां पे था? 48,970 के पास, राइट? 48,970 के पास. यहां से कहां तक गए थे? 49,688 तक गए थे. और यहाँ का रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है? 49,970. 300 पॉइंट से ही हम लोग इसके पास से दूर थे, राइट? पर एक दिन में इतनी बड़ी रैली मिल गई, राइट? 600 प्लस पॉइंट्स की रैली. और उसके बाद जब हम इन्वर्टेड हैमर पे क्लोज हो रहे हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जब यहां से जब कैंडल रिवर्सल बन जाए, राइट, रिवर्सल बन जाए, तो अपन हमेशा डिस्कस करते हैं जब तक टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिले वी विल नॉट कंटिन्यू, राइट? जब तक टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिले. पर जब यहां से लो ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट ही ब्रेक हो जाता है. अनदर थिंग व्हाट वी डिस्कस लास्ट फ्राइडे को अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 48,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. जब तक इसके नीचे डे की कैंडल नहीं, 48,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे डे की कैंडल नेगेटिवली क्लोज नहीं होती, राइट, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक इसके नीचे का अपन सिनेरियो नहीं देख रहे. इफ यू जस्ट सी प्रीवियस वीक का वीडियो एज अ रिविजन, राइट, एज जस्ट एज अ रेफरेंस, इफ यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड दैट की 48,300 अपन ने सपोर्ट पकड़ा था. और ये देखना 30th मई का, इतनी सारी वॉलेटिलिटी में भी ये 30th मई को, यानी कल के दिन ही लो क्या था? 48,303 313 का. इसके बाद यहां से वापस ये बाउंस देखना कहां पे आया? 48,983 के पास, राइट? इतना अच्छा खासा बाउंस आया वापस इसके पास. अब आगे क्या, राइट? अब आगे क्या? अभी ये जो जून का फर्स्ट वीक है, राइट, जून का फर्स्ट वीक है, कल ही से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ जाएंगे, शाम को रात तक पता चल जाएगा. एक तो सबसे पहली बात, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स पे जो निफ्टी रिएक्ट करेगा वो मंडे को पता चलेगा, राइट? अभी वो जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हो गए वो 100% सही है या गलत, ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा एग्जिट पोल के खिलाफ भी है, एग्जिट पोल जैसा भी हमें बहुत बार रिजल्ट्स मिल जाते हैं, राइट, लोकसभा के टाइम पे. तो इसलिए एग्जिट पोल के रिजल्ट्स का एक रिएक्शन रहेगा, पहली बात. दूसरी बात, जो एक्चुअल रिजल्ट्स है, राइट, जो एक्चुअल रिजल्ट्स है 4 जून को आने वाले, उसका भी रिएक्शन रहेगा. पर अपन क्या करते हैं? अपन हर वक्त हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि डेटा क्या दिखा रहा है, राइट? सो इफ वी चेक द डेटा, राइट, मेरे पास ये एक इमेज है बिजनेस टुडे की, जहां पे क्या 91 से लेके 1991 से लेके 2019 तक, राइट, 1991 से लेके 2019 तक अपन ये चीज में नहीं जा रहे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा. जब जब जो जो आया उसके बाद मार्केट ने क्या किया अपन देख रहे, राइट? अपन इस चीज में नहीं जा रहे, नहीं, पर उस साल उस टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अपने को ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करनी है, राइट? अपने को डेटा डिस्कस करने का है कि डेटा क्या कहता है, राइट? सो डेटा, अगर ये जो सोर्स मैंने दिखाया बिजनेस टुडे का, इसमें क्या दिखा रहा है? 91 से लेके 2019 तक, राइट, 91 से लेके 2019 तक, जब जब जो भी पार्टी आई, राइट, जब जब जो भी पार्टी आई 91 से लेके 2019 तक जो भी पार्टी आई, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, राइट, यहाँ पे निफ्टी परफॉर्मेंस 1 मंथ आफ्टर द रिजल्ट, राइट, 1 मंथ आफ्टर द रिजल्ट
6 बार पॉजिटिव है, राइट। ये कितने बार है? ये 8 बार है। 91 से लेके 2019 तक ये कितने बार है? 8 बार है। 8 बार में से 6 बार जो भी पार्टी आई, राइट, कांग्रेस आने दो या बीजेपी आने दो या कांग्रेस लेड यूपी आने दो, कोई भी आने दो, राइट, 8, ये मतलब 8 में से 6 बार हमेशा। और उसके पहले जो भी लोकसभा के रिजल्ट्स थे उससे पहले मार्केट भागा कि नहीं भागा था? उससे पहले भी मार्केट भागा था, राइट। तो दो चीजें यहाँ पे, दो चीजें। सबसे पहली चीज है क्या? कि जो इलेक्शन के रिजल्ट थे, जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उससे पहले मार्केट भागा, नॉन स्टॉप भागा, हर एक बार भागा है लोकसभा के इलेक्शंस को, एक्सेप्ट दिस 1998 का सिनेरियो, राइट। हम लोग इस चीज में नहीं पढ़ रहे उस वक्त क्या हुआ था, अपन डेटा देख के बोल रहे, राइट। बहुत सारी न्यूज, ये सारी चीजों के रिजल्ट, ये सारी चीजें ऑलरेडी काफी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। आप यूट्यूब चैनल देखना, हर एक यूट्यूब पे कोई ना कोई ये सारी चीजें बता रहा है, राइट, एक्सप्लेन कर रहा है। या फिर आप गूगल पे सर्च करके देखना, आपको ये सारी पुराने चीजें मिल जाएंगी, राइट। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अपन सिर्फ डेटा एनालाइज करें तो डेटा क्या कह रहा है कि जो भी पार्टी हो इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले 91 से लेके 2019 तक, जो 8 बार, अब तक जो 8 बार, अभी का पकड़ के 9th बार हो जाएगा 91 से लेके, पर अभी का छोड़ के जो 8 बार इलेक्शंस हो गए। एक तो इलेक्शन रिजल्ट के 6 महीने पहले भी मार्केट नॉनस्टॉप भागा है। 91 पे 4%, 96 पे 14%, 98 पे ये -2% हुआ था, राइट। ये एक बार हुआ, राइट, ये एक बार हुआ। उसके बाद देखना है 99 पे 36% भागा, उसके बाद 9%, 31%, 19, 11% नॉन स्टॉप भागा। इतना भागने के बाद भी इलेक्शन रिजल्ट आने पे जो भी पार्टी सिलेक्ट होगी, राइट, जो भी पार्टी सिलेक्ट होगी उसके बाद भी एक महीना इतना भागने के बाद भी 91 से देखना, उसके बाद भी एक बार 8% रिटर्न, एक बार 4% रिजल्ट, एक बार रिटर्न, सॉरी, एक बार 8% रिटर्न मिले, उसके बाद 4%, उसके बाद 5%। ये दो बार नेगेटिव गया, राइट, ये दो बार नेगेटिव गया 1999 पे, 2004 पे। क्यों? क्योंकि 1999 में ऑलरेडी 1999 में ऑलरेडी बीजेपी लेड एनडीए थी। 2004 पे भी इनके एक्सपेक्टेशंस थे, फिर उसके जगह पे यहाँ पे कांग्रेस आ गया था, राइट। उसके बाद फिर अपन 12% गए, माइनस नेगेटिव 12% हुए। पर ये कितने बार हुआ? ये दो बार। उसके बाद देखना 2009 में ऑलरेडी जब यहाँ पे कांग्रेस आई थी, यहाँ पे क्या 6 महीने पहले 31%, उसके बाद भी 23% गया था, राइट। फिर 2014 में देखना, यहाँ पे जब बीजेपी आई थी, जहाँ पे बीजेपी आई थी 2014 में, ये बीजेपी लेड एनडीए आई थी, यहाँ पे 19% पहले बढ़ने के बाद भी उसके बाद 5% बढ़ा था, राइट। उसके बाद भी 2019 पे लोग बोल रहे थे इतना फैक्टर्ड इन है, सब है नॉन स्टॉप। एक तो उसके पहले 2014 पे देखा, ये नॉन स्टॉप पंपिंग का साल था, राइट। 19%, 5%, 8%, 16%, पूरे इलेक्शन रिजल्ट पीरियड चेंज कितना हुआ था? 24%। इतना होने के बाद भी 2019 में अपने को ये 11% का पंपिंग दिखा था, क्या 6 महीने पहले, राइट, रिजल्ट के। उसके बाद भी 1%, फिर जाके 3 महीने के बाद अपने को प्रॉफिट बुकिंग मिली थी, राइट। यानी 91 से लेके 2019 तक का डेटा क्या कहता है? 91 से लेके 2019 तक का डेटा क्या कहता है कि रिजल्ट से पहले अपने को एक रैली दिखी। इस बार भी अपने को रिजल्ट से पहले रैली दिख रही है, राइट। इस बार भी रिजल्ट से पहले अपने को रैली दिख रही है। अगर अपन यहाँ पे आए, राइट, ये रिजल्ट से पहले की रैली है, राइट। ये पूरे 6 महीने, ये अक्टूबर नवंबर से लेके, ये देखना कैसी नॉन स्टॉप पंपिंग है। एग्जैक्टली 6 महीने पहले की नहीं, ये वीकली फ्रेम्स है। ये ऐसा भी नहीं कि अपन 5-10 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, आर्ली कैंडल देख रहे हैं, अपन वीकली कैंडल देख रहे हैं। इस पे नॉन स्टॉप ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद भी वापस पंपिंग, यानी वापस जैसे जैसे डेटा डेटा क्या दिखा रहा है कि 6 महीने पहले जो भी हो, जिसको भी आना हो, जो आए वो अपने को पता चल जाएगा। अभी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद 4 जून के बाद अपन क्या देख रहे हैं? अपन डेटा कैसे रिपीट होता है वो देख रहे हैं, सालों साल, राइट। इतने सारे बार डेटा कैसे रिपीट हो रहा है। तो 6 महीने पहले जैसे यहाँ पे ये 11%, 19%, 31% की रैली थी, एग्जैक्टली वैसे रैली अपने को अभी अपने को दिख रही है, राइट। एग्जैक्टली वैसी रैली दिख रही है। अगर अपन यहाँ से देखें, अगर अपन यहाँ से कंपेयर करें, अगर अपन ये जोन से कंपेयर करें, राइट, एक साल यानी मार्च अप्रैल के पास में, अभी क्या मई चालू है ना, अभी तो मई खत्म हो रहा है आज, पर मार्च अप्रैल से देखें, खास है ये 17,359 से, राइट, इस जोन के पास है। यहाँ से भी देखना, क्योंकि अपन ये पैरेलल चैनल के लोअर जोन पे थे। यहाँ से जो अपन ने पंप पकड़ा है, राइट, यहाँ पे मिड जोन पे एक बार ये ब्रेकडाउन फेलियर दिया है। उसके बाद ये तो फिर पैरेलल चैनल तोड़ के ही बाहर निकले, राइट, तोड़ के बाहर निकले। तो इस जोन से पकड़े 27 मार्च से लेके, राइट, 27 मार्च 2023 से पकड़े, तो यहाँ पे क्लोजिंग क्या है? 17,359 की क्लोजिंग है, राइट। यहाँ से अगर अपन पकड़े और यहाँ तक लेके जाए 22,530, राइट, ये जो टॉप है, अभी का जो टॉप है 23,100 का, तो अपन 25% अप है, राइट। अपन एक साल में ही 25% अप है, राइट।
एक साल में ही 25% आप है। अच्छा, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ एक साल में ही 25% आप है, क्योंकि कुछ दिन पहले जेफरीज ने जेफरीज ने ये चीज बताई थी, राइट। अभी अपन इस चीज पे नहीं जा रही है कितना राइट है कितना रॉन्ग है, पर ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे बड़े बड़े फर्म्स को कुछ कोई ना कोई अंदर की चीजें पता होती है, इसलिए ये सारी चीजें कहते रहते हैं, राइट। इसलिए ये सारी चीजें कहते रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था जेफरीज ने कि इंडियन स्टॉक मार्केट वुड बिलीव कुड सी 25% correction in 2024 if नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी डज नॉट रिटर्न टू पावर, राइट। अगर ये वापस पावर में नहीं आ जाती, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट वापस पावर में नहीं आ जाती, तो 25% का करेक्शन आ सकता है, राइट। तो अभी अपन 23,100 के टॉप से 23,100 के टॉप से अभी जैसे डिस्कस किया, अगर 25% अपन नीचे भी आ जाए, राइट, तो कितना आता है, तो देखना 5,775 पॉइंट से, और यहां से अपन नीचे आ जाए तो ये कितना होता है 17,325। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या डिस्कस किया, ये क्या आया 17,325, राइट। 17,325 आया है, और यहां से अपन ने जब कंपेयर किया, कहां से, जस्ट अ मिनट, ये यहां से 27 मार्च 2023 की क्लोजिंग, राइट, एक 25-30 पॉइंट्स का डिफरेंस है 17,325 और 17,359 की क्लोजिंग पे। और यहां से देखना जो रैली आई, यानी अगर रूलिंग गवर्नमेंट वापस अगर नहीं जीते, अगर रूलिंग गवर्नमेंट वापस अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाए वापस एक बार, राइट, ये 2024 को, तो यहां से हम लोग इतना बड़ा करेक्शन देख सकते हैं, ऐसा जेफरीज का कहना है, राइट। अगर नहीं है, अपन सिर्फ प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं, अपन यहाँ पे एक कंक्लूजन नहीं ले रहे कि ऐसा ही होगा, राइट। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है तो हम लोग ऐसे नीचे जा सकते हैं, अभी एकदम से ऐसे नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक 5%, 10% के बाद ऐसे कंटिन्यू करके, ये फर्स्ट थिंग है। अगर नहीं आए तो, अगर आ जाए तो क्या, अगर आ जाए तो क्या, ऑलरेडी जब हम लोग यहाँ से 25% अप पंप कर चुके हैं, राइट, ऑलरेडी जब 25% अप पंप कर चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे वापस डेटा कैसे दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे 2014 पे ऑलरेडी बीजेपी थी, 2019 पे इतना ज्यादा पंपिंग होने के बाद भी, राइट, 2014 का इतना ज्यादा पंपिंग होने के बाद भी, उसके बाद भी एक महीना आफ्टर द रिजल्ट अपन 1% अप थे, राइट, अपन 1% अप थे। तो उसी तरीके से वापस अगर मैं वीकली पे आऊं, राइट, अभी की क्लोजिंग कहां पे 22,530 पे, राइट, 22,530 पे। तो यहां से वापस 2% भी आप पकड़ा जाए, राइट, 22,500 के पास से 2% भी आप पकड़ा जाए, तो 22,950, 22,970 इसके पास आ जाता है, राइट, यानी 23,000 के टॉप के पास आ जाता है, जिसके पास से वापस अपने को ये रेड लाइन तक पंपिंग के चांसेस है, राइट। ये रेड लाइन क्या है, मैंने प्रीवियस वीकली वीडियो में बताया था, जहां पे मैंने कहां पे कनेक्ट किया था, वापस यही पुराने पैरेलल चैनल के पास से, इसके टॉप से ये प्रीवियस टॉप, इसके टॉप से ये प्रीवियस टॉप, जहां पे मैंने देखा था 2-3 बार रेजिस्टेंस लेके आया, तो यहां तक जा सकता है, राइट, यहां तक जाने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी इतना पंप किया है, तो एक पंप इसके पास आ सकता है, उसके बाद फिर थोड़ा करेक्ट होके वापस ऊपर ब्रेक कर दे, वो अलग बात है, राइट। तो यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो सबसे पहली बात कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट ही जीत जाए, राइट, अगर बीजेपी जीत जाए और यहां से वापस पंपिंग की अपॉर्चुनिटीज आए, तो वो पंप कहीं ना कहीं 23,500 700 तक जा सकता है, फर्स्ट थिंग, राइट, जून के मंथ में। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक वीक में, जून के मंथ में ये फर्स्ट थिंग हो सकता है। अगर नहीं आ जाए और करेक्शन आ जाए, तो ये करेक्शन इतना नीचे भी जा सकता है, राइट। तो अभी ये सारी चीजें अपन कैसे करें, राइट, ये सारी चीजें कैसे समझे। एक और चीज, ये सर्किट लिमिट क्या है, राइट, सर्किट लिमिट क्या है एनएससी इंडिया पे, अगर आप गूगल पे सर्च करो कि सर्किट लिमिट क्या है, तो जिसको पता है उनको अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि सर्किट लिमिट्स पे क्या होता है, राइट, कि अगर एक बजे के पहले ही रिजल्ट के दिन पे ही अगर 10% की मूवमेंट हो जाए, तो मार्केट क्या है, तो मार्केट 45 मिनट्स के लिए हॉल्ट हो जाएगा, राइट, एक बजे के पहले ही हो जाए। अगर एक से लेके ढाई के बीच में हो जाए तो 15 मिनट के लिए, अगर ढाई के बाद हो जाए, राइट, 2:30 पीएम के बाद हो जाए तो नो हॉल्ट, राइट। वापस 15% हो जाए तो क्या, ये सारी चीजें एनएससी पे आपको मिल जाएंगी, राइट। ये जस्ट आई वांटेड टू शेयर दिस, इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो अभी ये सारी चीजें पे अपन क्या करें, राइट। सबसे पहली बात तो अभी इलेक्शन रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है, राइट। अपन सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हाँ इसको इतनी सीट्स मिलेगी, XYZ पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, या एबीसी पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, बीजेपी इतनी सीट से आएगी, या फिर नहीं आई तो कांग्रेस इतने सीट से आ जाएगी, या कोलिशन होगा या नहीं होगा, या इस पार्टी को इतने सीट्स मिलेंगे उतने मिलेंगे, अपन सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, राइट। अपन एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा, राइट। अपन पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते। इसलिए ये इवेंट कैसा है, राइट, इसलिए व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि ये इवेंट में जिसके पास ऑलरेडी पोजीशंस हो, राइट, अगर हेज्ड हो तो अच्छा है, तो ताकि लॉसेस भी हो तो कम लॉसेस हो, और प्रॉफिट मिले तो भी एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाए, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि हेज हो, क्योंकि अपन नहीं बोल सकते हाँ इसके बाद कंप्लीटली बुलिश अपॉर्चुनिटी है, अपन नहीं बोल सकते कंप्लीटली बेरिश अपॉर्चुनिटी है। जबकि डेटा क्या दिखाता है, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ दो ही बार ऐसा हुआ है 91 से लेकर 2019 तक, सिर्फ दो ही बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, राइट, फर्स्ट मंथ में
कि 2 बार करेक्शन हुआ है, नहीं तो नॉन स्टॉप 6 टाइम्स अपन पंप ही लिया है, राइट, नॉन स्टॉप 6 टाइम्स पंप ही लिया है। पर ये भी बात है जहां पे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब ऐसी बात कहे, राइट, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसी बात डिस्कस करे, तो ऐसा हो सकता है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट नहीं आए तो यहाँ से बड़ा करेक्शन आ सकता है, राइट। इसलिए अपन सारी चीजें समझ रहे, तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं बैंक निफ्टी अवॉइड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 4 जून के बाद ही डिस्कस करूंगा, राइट, 4 जून के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है, राइट। तो इसलिए सिर्फ निफ्टी को कंसिडर किया जाए तो सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात अगर रूलिंग गवर्नमेंट आ ही जाए, राइट, और उसके बाद लेट से इसके बाद 2% का मूवमेंट, 3% का मूवमेंट होके अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर मिल जाए, राइट, निफ्टी खुले ही 23,000 के ऊपर या 23,200 के ऊपर, इसके बाद यहाँ पे जब खुल जाए, इतनी लेट तो एंट्री चाहिए नहीं मुझे, सबसे पहली बात, राइट, इतनी लेट एंट्री चाहिए नहीं। इसके ऊपर आके वीकली फ्रेम्स पे, राइट, इसके ऊपर आके अभी 4 जून के बाद, राइट, इसके ऊपर आके अगर इस टॉप के पास डे की कैंडल बंद होके कंटिन्यूएशन दिखाए, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन की कंटिन्यूएशन दिखाए, अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स की कंटिन्यूएशन दिखाए, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूएशन दिखाए, ओनली देन कंसिडरिंग लॉ ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, आई वुड कंसिडर यहाँ से वापस नए सी की अपॉर्चुनिटी, राइट, नए सी की, मतलब जिनके पास पोजीशन नहीं है उनके लिए, जिनके पास है वो क्या, वो ऑलरेडी हेज होंगे, हेज नहीं होंगे, सो दे मस्ट बी थिंकिंग कि वो अपने वे से कैसे हैंडल कर ले, राइट। तो नए पोजीशंस आई विल कंसीडर कि इसके पास है, कि ना सब होने के बाद भी अगर मार्केट एक दिन के लिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो कम से कम पोजीशन के साथ, राइट, कम से कम पोजीशन के साथ जहां पे रिस्क रिवॉर्ड में मैनेज कर सकूं, उसके बाद उसके साथ मुझे यहाँ पे एक सी चाहिए, जहां से मैं क्या कोशिश करूं कि ये वापस यहाँ तक का टॉप कवर करने की कोशिश करूं। अगर 23,000 के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाती, लेट से अगर 4 जून के बाद मार्केट होता ही 23,500 के पास है, 23,600 के पास है, देन आई एम लिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट, देन आई एम लिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपन क्या कंसिडर करके कर रहे हैं कि 2% ऊपर रह जाए, राइट, 2% ऊपर रह जाए और 23,000 के ऊपर मिल जाए, 23,000 के ऊपर अगर डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, ऐसी ऐसी इन्वर्टेड, ये डोजी जैसी नहीं, ऐसी नहीं, ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर जैसे नहीं, राइट, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ मिल जाए, इसके ऊपर 23,000 के ऊपर, देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन। फिर यहां से लेके जो बचे हुए पॉइंट्स है 23,500 तक, 23,600 तक, उसके लिए आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन, राइट, अगर इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेट्स से कि अगर रिजल्ट नेगेटिव हो जाए, राइट, अगर रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में नहीं आए, और यहाँ से लेट्स से अगर 10% लोअर सर्किट लग जाता है, या लेट्स से 20% जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले 10% गिर के भी अगर यहाँ से नीचे आ जाए, राइट, 23,000, ये 22,500, 23,000 इसके टॉप से नीचे भी आ जाए और आ ही जाए सीधा लेट से 2900, 2800 इस जोन के पास आ जाए, राइट, 10% इसके पास 2800, 2700 के पास आ जाता है, जो ये मिड जोन बनता रहा है, राइट, ये पूरे कंसोलिडेशन जोन के ही नीचे आ जाते हैं, पूरे कंसोलिडेशन जोन के नीचे आ गए, यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है तो उस दिन आई एम अवॉइडिंग दी अपॉर्चुनिटी, राइट। उसके बाद फिर बड़ा पंप छूट जाए तो छूट जाए, बड़ा डंप छूट जाए तो छूट जाए। यहाँ पे आने के बाद आई वांट टू सी कि डे की कैंडल कैसी क्लोज हो रही है, राइट। यहाँ पे आने के बाद भी, इतना नीचे आने के बाद भी यहाँ से वापस शूट अप करे, और डे की कैंडल जैसे यहाँ पे सेलिंग को ऑब्जॉर्व किया है, वैसे ही डे की कैंडल अगर यहाँ से वापस ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे दे, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाए, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स, तो यहाँ से अपन वापस एक और वीडियो बनाएंगे ये देखने के लिए कि वापस किसी के पास सेकंड ग्रीन कैंडल बस स्ट्रॉन्ग होती है क्या। अगर दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए तो यहाँ से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी कि शायद से ये डिप बाय हो जाए और यहाँ से एक पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये कब, अगर 2 दिन की, अगर 2 दिन की अगर जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए, इतना गैप डाउन होने के बाद भी उसी दिन की कैंडल बेरिश क्लोज हो जाती है, जिसको एक और कैंडल सपोर्ट करती है, राइट, यानी जिसको एक और कैंडल सपोर्ट करती है दिखा के कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, राइट, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अपन एक और वीडियो बनाएंगे 4 दिन के बाद, जहाँ पे क्या यहाँ से फिर बेरिश आउटलुक, क्या जो बेरिश आउटलुक बचे हुए 10% यानी इस जोन तक आने की कोशिश कर सकता है, राइट, 19,000 तक की जोन। ये सब एक दिन में मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, ये पूरा जून महीना, राइट, ये पूरा जून या शायद से जुलाई तक भी हो जाए, राइट, पूरा जून या शायद से जुलाई तक भी हो जाए। क्या ये अपन बड़े पिक्चर पे देख रहे हैं, राइट, बिगर फ्रेम्स पे, मंथली फ्रेम्स पे, कि अगर इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल मिल जाए तो पूरा यहां तक की अपॉर्चुनिटी आ सकती है 19,000 तक की, राइट। कब, अगर इसके नीचे 2 दिन बेरिश कैंडल टिक जाए तो, राइट, तो इसके नीचे की अपॉर्चुनिटी, ये अगर नेगेटिव सिनेरियो है। लेट्स से मंथली कैंडल देखने के बाद, राइट, मंथली कैंडल, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू दी मंथली कैंडल, राइट। अभी मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली कैंडल अपने को कैसी दिख रही है, डोजी, और अपने ने डोजी का कब से डिस्कशन किया है, ये एकदम कितना 2020, 4 साल पीछे से भी देखना मंथली फ्रेम्स पे, जब जब डोजी आई है,
तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कैंडल उसी के अंदर क्लोज होती है, राइट? नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि कैंडल उसी के अंदर क्लोज होती है। यहाँ पे भी देखना ऊपर नीचे दोनों साइड पे मूवमेंट है, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ऐसा हर वक्त होगा क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। कब कब कोई कोई टाइम ऐसा है जहाँ पे डोजी के ऊपर या नीचे भी क्लोज हुए, पर ज्यादा करके प्रोबेबिलिटी क्या, राइट? ज्यादा करके प्रोबेबिलिटी क्या कि कैंडल उसी के अंदर क्लोजिंग दी है, राइट? कैंडल उसी के अंदर क्लोजिंग। तो ये डोजी के लॉजिक के हिसाब से, डोजी के लॉजिक के हिसाब से भी अभी ये डोजी का रेंज क्या है? 21,800 से लेके 23,100 तक है, राइट? तो इस लॉजिक के हिसाब से अभी इलेक्शन का इवेंट सबसे बड़ा इवेंट है, राइट? जून मंथ के लिए। उसके बाद जो भी इवेंट्स है, इलेक्शन जितना बड़ा इवेंट तो नहीं है जून मंथ के लिए, राइट? जून मंथ के लिए इलेक्शन इतना बड़ा इवेंट नहीं है। इसलिए कोई भी सिनेरियो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पर अगर लेट से पॉजिटिव होने के बाद भी, पॉजिटिव होने के बाद भी, ये टॉप ब्रेक करने के बाद भी इसके ऊपर से अगर रिवर्सल दे, राइट? ये टॉप ब्रेक करने के बाद भी इसके ऊपर से अगर डे की कैंडल पे मुझे रिवर्सल दे, तो यहां से कंसीडरिंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि डोजी के लॉजिक के हिसाब से यहां से वापस अंदर आने की अपॉर्चुनिटी है, राइट? कि इसके अंदर मंथली क्लोज हो जाए। ये कब? अगर टॉप पे मुझे ऐसे रिवर्सल कैंडल्स डे पे दिखने लग जाए, राइट? टॉप पे, जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट, ओके, यस। तो अगर टॉप पे ऐसे बन जाए, राइट? टॉप पे ऐसे कैंडल्स बन जाए, इसके ऊपर जो रिवर्सल दिखा है, तो कैसे रिवर्सल दिखा है? टॉप पे वापस ऐसे स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखा है, राइट? ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर दिखा है, टॉप पे ऐसे कैंडल्स बन जाए, ऐसे कैंडल अगर टॉप पे बन जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी अगेन टू कम इनसाइड दिस जोन, राइट? अगेन टू कम इनसाइड 22,500 का जोन। यानी ये कब? 23,100 23,500 के ऊपर ऐसे बन जाए, तो डे की फ्रेम्स पे, राइट? उसी तरीके से कोई भी नेगेटिव न्यूज हो और उसके बाद ये लो ब्रेक करने के बाद भी, राइट? ये लो ब्रेक करने के बाद भी इस जोन के पास पे, ये सपोर्ट के जोन के पास पे, मंथली के, इसके पास अगर डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, राइट? ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, वापस इसके अंदर की क्लोजिंग, राइट? अपन ये सारी सिनेरियो क्यों समझ रहे हैं? अपन ये सारी सिनेरियो क्यों समझ रहे हैं? याद रखना, क्योंकि द थिंग इज वोलेटिलिटी ज्यादा है, राइट? तो अपने को हर एक साइड से अपॉर्चुनिटी चाहिए। वोलेटिलिटी ज्यादा रहने की वजह से अपने को हर एक साइड से अपॉर्चुनिटी चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो वो तो हेज होने चाहिए, हेज होए तो बहुत अच्छा है। अगर हेज नहीं भी हो, तो एग्जिट कर जाओ, राइट? एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के बाद आपको क्या लगता है? प्रॉफिट में हो तो एग्जिट कर जाओ, लॉस में हो तो एग्जिट कर जाओ, और नए अपॉर्चुनिटी ऐसे ही चाहिए, राइट? कि अगर वो टॉप पे खुले तो क्या, अगर वो बॉटम पे खुले तो क्या, अगर रेंज के अंदर ही रहे तो 4 जून के बाद रेंज के अंदर के लिए भी अपन डिस्कस कर लेंगे, राइट? पर मोस्टली कम से कम पोजीशंस के साथ, राइट? मोस्टली कम से कम पोजीशंस के साथ अपने को ये पूरा वीक गलाना है, राइट? ताकि मंथली फ्रेम्स पे अपन अच्छे से कुछ ना कुछ गेन्स ले सके, राइट? That is the overall thing for the upcoming week as well as the month, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.